हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडो एंकर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईरान और इसराइल के इस कॉन्फ्लिक्ट के मेन रीजन के बारे में। हम लोग ये जानेंगे कि ईरान का न्यूक्लियर हिस्ट्री कैसा था, और साथ ही साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसराइल ने ईरान पर अभी हमला क्यों किया। हम लोग ये देखते हैं कि क्या था इनका हिस्ट्री। ईरान और इसराइल के बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम। जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है उसका रीजन 1957 में जो है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि 1979 के बाद ईरान और यूएसए के संबंध खराब हुए। उससे पहले उनके संबंध बहुत अच्छे थे। इसलिए 1957 में जब ईरान ने न्यूक्लियर रिएक्टर की मांग की, न्यूक्लियर फैसिलिटी की मांग की, तब यूएसए ने एटम फॉर पीस के तहत उसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोवाइड किया, जिसमें जिसे सिविल पर्पस को के लिए यूज किया जाना था। दैट मीन्स उस न्यूक्लियर से सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बनाई जानी थी। इसके साथ ही 1967 में जो पहली रिसर्च फैसिलिटी है वो तेहरान में स्टार्ट हुई, और 1970 में ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का एनपीटी, दैट इज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, साइन किया, जिसके तहत उसने इन टर्म्स पर अग्री किया कि वो अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को 20 से 40% के लिमिट तक में ही रखेगा, सो दैट कि उस एनरिचमेंट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए। क्योंकि अगर वो अपने सेंट्रीफ्यूज को चलता हुआ छोड़ देते हैं, और न्यूक्लियर की जो एनरिचमेंट है वो 60 to 90% अगर हो जाती है, तो फिर उस न्यूक्लियर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन सकती है, बट उससे वॉरफेयर बनाए जा सकते हैं। सो ये इसीलिए जो है आईएईए ने एक एनपीटी बनाया, दैट इज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसमें इस ट्रीटी को जो भी साइन करेगा वो कंट्री इस बात पर अग्री करता है कि वो न्यूक्लियर का यूज जो है सिर्फ सिविल पर्पस के लिए करेगा। तो जिस पर साइन ईरान ने भी किया था 1970 में। देन 1979 जो है वो ईयर बना इस्लामिक रिवॉल्यूशन का, और इसके साथ ही जो है ईरान जो है वो वेस्ट कंट्री जैसे यूएस, यूके, इनके खिलाफ हो गया, और वो मुस्लिम कंट्रीज को इकट्ठा करने लगा एज मुस्लिम मुस्लिम कंट्रीज को इकट्ठा करने लगा, ताकि वो उनके लीडर की तरह एक्ट कर सके। उसके बाद जो है 1990s के दशक में यूएसए ने इराक पर हमला किया, और उसके बाद इराक का जो हाल हुआ उसकी वजह से ईरान को ये आइडिया आया कि एक इस्लामिक बॉम्ब होना चाहिए, क्योंकि अभी तक जितने भी जो बॉम्ब थे वो ईरान के या फिर अरब कंट्रीज के हिसाब से वो क्रिश्चियन बॉम्ब थे। ईरान को ये आइडिया आया कि उन्हें भी न्यूक्लियर कैपेसिटी डेवलप करनी चाहिए, सो दैट वो एक इस्लामिक बम बना सके। हालांकि उस टाइम पाकिस्तान के पास भी ये बॉम्ब था, न्यूक्लियर बॉम्ब था, बट क्योंकि ईरान जो है वो सारी मुस्लिम कंट्री को रूल करने या फिर लीड करने की मंशा रखता है, इसी वजह से उसने ये डिसाइड किया कि वो ईरान के लिए अपना जो है एक न्यूक्लियर बम बनाएगा। और जब 1979 में जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद जब यूएसए और ईरान के संबंध खराब हो गए, तो उसी टाइम पर ईरान के संबंध जो है फ्रांस और जर्मनी जैसे कंट्रीज के साथ बेहतर होने लगे, और उनकी हेल्प से वो अपनी न्यूक्लियर जो वॉरफेयर बनाने की जो जर्नी थी उसमें वो आगे बढ़ा। फिर 2002 में पहली बार आईएईए को ये डाउट हुआ कि ईरान अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी का मिसयूज कर रहे हैं, एंड उसके बाद फिर उसमें बहुत सारी जांच हुई, एंड 2009 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कंफर्म किया कि फोर्डो का जो न्यूक्लियर प्लांट है उसकी न्यूक्लियर एनरिचमेंट कैपेसिटी जो है वो जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, दैट इज 20 to 40%, उससे ज्यादा है। दैट मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियर कैपेसिटी का मिसयूज हो रहा है। और 2015 में उसके बाद 2009 में ये कंफर्म होने के बाद यूएसए ने ईरान पर सैंक्शन लगाना स्टार्ट किए। फिर 2015 में ईरान, यूएसए और 5 अदर कंट्रीज
इन्होंने JCPOA दैट इज जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन किया, जिसके तहत यूएसए ने सैंक्शन किया, जो यूएसए ने ये लिमिट किया कि यूरेनियम की इनरिचमेंट कहाँ तक हो सकती है। और साथ ही साथ जो ईरान है उसने इस बात पर अग्री किया कि जो वो न्यूक्लियर का यूज सिर्फ सिविल पर्पस के लिए करेगा, और जो न्यूक्लियर की स्टॉक होंगे वो सिर्फ 300 kgs के तक होंगे। जो न्यूक्लियर का एनरिचमेंट होगा वो सिर्फ 3.67% तक होगा। और इसके साथ ही साथ यूएसए ने ये अलाउ किया कि जो फुर्दौ नतान्ज, ये जो न्यूक्लियर साइट है, फुर्दौ, नतान्ज और अराक, ये तीनों न्यूक्लियर कैपेसिटी जो है वो नॉर्मली ऑपरेट हो सकती है ईरान में, बट इनका यूज जो है वो सिर्फ सिविल पर्पस के लिए न्यूक्लियर एनरिचमेंट करने के लिए होगा। उसके बाद 2018 में ये अमेरिका ने ये जो अग्रीमेंट था जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इससे बाहर वो आ गया। और इसी के साथ साथ ही इस जो प्लान ऑफ एक्शन का जो शर्तें थी उसका उल्लंघन होना स्टार्ट हुआ। फिर 2025 में ईरान जो है, अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस ऑफ इजराइल एंड रिपोर्ट ऑफ IAEA दैट इज इंटरनेशनल IAEA दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हिसाब से इजराइल जो है लास्ट 3 मंथ्स में अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी बढ़ाने की बहुत ही ज्यादा जल्दी में था। और अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर लेटेंसी रिपोर्ट, अगर ये जून में जो हमला हुआ ईरान पे अगर वो नहीं होता तो विद इन फ्यू वीक्स ईरान के पास ये न्यूक्लियर कैपेसिटी इतनी न्यूक्लियर कैपेसिटी आ जाती कि वो अपने लिए वॉरफेयर बना सकते थे। और इसी वजह से इसराइल ने, जो कि इसराइल के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होता है, क्योंकि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर कैपेसिटी आ जाएगी तो इसराइल इज अ वेरी स्मॉल कंट्री, ये बहुत छोटी सी कंट्री है। यहाँ पे ईरान है और ये इसराइल है, तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जितनी भी अरब कंट्री हैं ईरान के, सॉरी, इसराइल के आसपास, वो सब उसकी दुश्मनी है। अब ऐसे में अगर किसी भी अरब कंट्री के पास न्यूक्लियर न्यूक्लियर कैपेसिटी आ जाती है फॉर वॉर पर्पस, या फिर बॉम्ब बनाने की कैपेसिटी आ जाती है, तो ये सबसे बड़ा थ्रेट है इसराइल के लिए। और यही रीजन है कि जून 13, 2025 में इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। और ये जो हमला था वो बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक था। ये जो है ये ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके बारे में एक मैप है, जिसमें यहाँ पे रिसर्च रिएक्टर है, यूरेनियम माइंस है, देन मिलिट्री साइट्स है एंड न्यूक्लियर साइट्स है। सो जो जो जून 2025 में जो हमला इसराइल ने ईरान के ऊपर किया, ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक हमला था, जिसमें ईरान की जो 3 पिलर्स थी न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट की, उस पर हमला किया गया। ये पिलर कौन कौन से थी? ये थी इसके जो मिलिट्री कमांड्स थे वो, देन इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप वो, एंड इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो। तो इस न्यूक्लियर प्रोग्राम में इसमें जो ईरान ने हमला किया उसमें उसने नातांज की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय किया, और साथ ही साथ जितने भी मिसाइल या ड्रोन बनाने की फैक्ट्री और जो लॉन्चिंग साइट थे उसको डिस्ट्रॉय किया गया। इसमें जो है इसराइल ने बस ये जो है बसर जो है, देन अराक और फुर्दौ, ये सारे जो न्यूक्लियर फैसिलिटी हैं इसको छोड़ दिया, क्योंकि इसके दो रीजन थे। या तो ये बहुत ज्यादा फोर्टिफाइड थे, या फिर इन पे हमला करने से दूसरे कंट्री जैसे सऊदी अरबिया, यूएई एंड बहरीन, ये सारे कंट्रीज को फर्क पड़ता है। इसलिए वो सारी कैपेसिटी जिससे इन कंट्रीज को फर्क पड़ता है, या फिर वैसी कैपेसिटी जो बहुत ज्यादा फोर्टिफाइड फोर्टिफाइड थी, उसको छोड़कर इसराइल ने स्ट्रैटेजिक तरीके से ईरान पर हमला किया, ताकि उनका जो न्यूक्लियर जो अभी जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहे हैं उसको वो रोक सके। सो
आज के लिए बस इतना ही, और इसी के साथ खत्म होता है हमारा इजराइल ईरान की का कन्फ्लिक्ट और उसके रीजन को समझने का जर्नी। थैंक यू सो मच, प्लीज स्टे ट्यून विद एडो एंकर।